गुड इवनिंग सभी आदमी को, जितने भी सारे आदमी जुड़े हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोग जुड़े हैं, सभी लोगों को गुड इवनिंग। शुरू करेंगे सेशन। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही है किस विषय को लेकर के यह सेशन स्टार्ट किया जा रहा है, तो सभी लोगों को ज्ञात ही है। देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो कल हम लोग देखे थे कुछ क्वेश्चन जो कि 100 क्वेश्चन के आसपास था, जिसमें से कि लास्ट 80 क्वेश्चन जो वन लाइनर था उसके बारे में जान लिए थे, और उसका मैसेज भी टेक्स्ट मैसेज में आपको स्क्रीन पे मिल गए होंगे, व्हाट्सएप पे मिल गए होंगे, तो उसको भी देख लिए होंगे, आप लोग पढ़ लिए होंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है आप लोग बहुत सारे लोग देख लिए हैं। आज 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो 101 नंबर क्वेश्चन में कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन 101 नंबर में, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? वेयर वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैबोरेटरी ऑफ शेरशाह? शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? ऑप्शन है चुनार, बी है ऑप्शन सासाराम, सी है पटना, डी है दिल्ली। इसका आंसर देखेंगे 101 नंबर का आंसर बी नंबर ऑप्शन जाएगा। सासाराम में इसका जो है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। उसके बाद देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कहता है, शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? ध्यान रखेंगे, शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो ऑप्शन है वैशाली, दरभंगा, सासाराम, बिहार शरीफ, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 102 नंबर का आंसर देखेंगे तो सी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका, सासाराम। शेर खां के पिता हसन खां सासाराम के जो है कि जमींदार थे, जागीरदार थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो हु वाज द कमिश्नर ऑफ पटना ड्यूरिंग द वहाबी मूवमेंट? तो देखेंगे इसका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है ई ए सैमुअल्स, बी नंबर ऑप्शन है विसेंट आयर, सी नंबर ऑप्शन है विलियम टेलर, डी नंबर है कैप्टन डनवर। आंसर देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन जाएगा, विलियम टेलर। चौथा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम के बारे में जाने तो द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज अभिशंकर। ए नंबर ऑप्शन अभिशंकर, बी नंबर है गौरी शंकर, सी है दया शंकर, डी है मूला शंकर। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जब आंसर देखेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर ऑप्शन, मूला शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 5वां नंबर क्वेश्चन, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है गया, पटना, भागलपुर और दानापुर। तो आंसर देखेंगे इसका 5वां नंबर का आंसर है सी नंबर, भागलपुर है। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का आदर्श रेलवे स्टेशन में शामिल नहीं है भागलपुर। छठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आयु में अपेक्षाकृत पुराना है? Which one of the following part of Bihar geographically older in age relatively? रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियां, खड़गपुर हिल्स, उत्तर गंगा का मैदान। आंसर देखेंगे तो छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन जाएगा, रोहतास का पठार। 107 नंबर यानी 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो राजकुमारी चल्हाना कौन थी? राजकुमारी चल्हाना कौन थी? तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे तो सुनेंगे आप यहां से। ए नंबर ऑप्शन है वजी लिच्छवी राजकुमारी थी, मद्र राजकुमारी थी, कौशल राज की पुत्री थी, और इनमें से कोई नहीं, या फिर एक में से एक से अधिक। 7वें नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, आंसर निकल के आता है ए नंबर ऑप्शन, वजी लिच्छवी राजकुमारी थी है। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन देखेंगे पहले तो मोहम्मद शाह, बी नंबर ऑप्शन है शाहजहां, सी है जहांगीर, डी है औरंगजेब। 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर ऑप्शन, औरंगजेब। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो वह है
औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो जहांगीर बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित था? जहांगीर बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित था? तो ऑप्शन है उत्तरी मैदान, बी नंबर ऑप्शन है दक्षिणी मैदान, सी नंबर है पूर्वी मैदान, डी है पश्चिमी मैदान। आंसर देखेंगे तो आंसर है बी दक्षिणी मैदान, साउथर्न प्लेन। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन, मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? गया, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए तो यह दरभंगा में स्थित है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो है दरभंगा में स्थित है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? तो आंसर देखेंगे इसका, महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? तो बिहार हेराल्ड के, बिहार टाइम्स के, पायनियर के, उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। 111 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए तो बी नंबर ऑप्शन है बिहार टाइम्स के। 112 नंबर क्वेश्चन में महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 15 वर्ष की आयु में जो है कि बिंबिसार अपने जो सिंहासन पर बैठा था। 113 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन है रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदया, तारकनाथ दास। तो इसमें से कौन सा आंसर है? इसमें से देखेंगे तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। 114 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? यानी महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी और 1919 ईस्वी। आंसर देखें तो 114 नंबर का आंसर आएगा बी नंबर ऑप्शन 1917 ईस्वी, 1917 को जो है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए महाअभियोग या फिर अभियोग चलाया गया था 1917 ईस्वी में। 115 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार के लिए प्रदान किया गया? Which of the following constitutional amendment provide for the right to education? तो आंसर आप देखेंगे ऑप्शन के थ्रू 88वां संशोधन, 89 संशोधन यानी 89वां संशोधन, 87वां संशोधन और 86वां संशोधन। 115 का आंसर देखेंगे तो डी नंबर ऑप्शन 86वां संशोधन के थ्रू जो है जोड़ा गया था, इसमें संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है कि जोड़ा गया। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? तो ऑप्शन है पाटलिपुत्रा, चंपा, गिरिव्रज और वैशाली। तो इसका आंसर देखें तो 16 नंबर का आंसर सी नंबर ऑप्शन आएगा, गिरिव्रज। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी गिरिव्रज था। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पटना, मधेपुरा, आरा, दरभंगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखेंगे 117 नंबर का आंसर है बी नंबर ऑप्शन, मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अवस्थित है। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 118 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के शिवालिक श्रेणी निम्नलिखित में से किस जेल में स्थित है? बिहार की शिवालिक श्रेणी निम्नलिखित में से किस जेल में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शिवालिक रेंज इज लोकेटेड? पहला ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है भागलपुर, सी है बेगूसराय, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखेंगे 118 नंबर का आंसर ए नंबर ऑप्शन निकल के आता है। ए नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। उसके बाद आप जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निम्नतम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निम्नतम आय वाला राज्य कौन सा है?
ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बिहार। बिहार जो है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निम्नतम आय वाला राज्य है। 120 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश करने में कौन मारे गए थे? ऑप्शन है कुलानंद वैदिक, जगलाल चौधरी, कपिल मुनि, श्याम बिहारी लाल। तो आंसर है इसका श्याम बिहारी लाल जी का मृत्यु हो गया था कुर्था थाने पर झंडा लहराते समय में। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? भारत के स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ऑप्शन है महामाया प्रसाद, बी नंबर ऑप्शन है जयराम दास दौलत राम, सी नंबर ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, डी है श्री अनुग्रह नारायण सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह। और जयराम दास दौलत राम जो थे वो प्रथम मतलब राज्यपाल बने थे, गवर्नर बने थे, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार के किस नदी पर है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर है? तो यह है सोन नदी, गंगा नदी, गंडक नदी या फिर कोसी नदी। तो आंसर देखेंगे इसका है 122 का, तो 122 का आंसर आता है सोन नदी। 123 नंबर देखेंगे वेबाइज एसोसिएशन। वेबाइज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी या फिर बॉयज एसोसिएशन आप कह सकते हैं इसे। इंग्लिश में बॉयज एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? तो दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, गया में या फिर उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए नंबर ऑप्शन, दरभंगा में इसकी स्थापना हुआ था बॉयज एसोसिएशन का। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है अध्यक्ष, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, डी है राष्ट्रपति। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा सदनों को बुलाने की शक्ति निहित है। 125 नंबर है बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? When was the Navada Museum established in the state of Bihar? ऑप्शन है ए 1974, बी ऑप्शन है 1977, सी ऑप्शन है 1976, डी ऑप्शन है 1975। तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 125 नंबर का आंसर देखेंगे ए नंबर ऑप्शन के साथ, यानी 1974 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है? भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहां से ली गई है? ऑप्शन ए है रूस से, बी ऑप्शन है इंग्लैंड से, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका से, डी है जर्मनी से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर है रूस से लिया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से लिया गया है। अभी ठीक चल रहा होगा, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया था, इसको चेकआउट किए थे, अभी थोड़ा सा टाइम लगा। आगे बढ़ेंगे 100 कितने नंबर क्वेश्चन पे चल रहे थे? तो भारत की पंचवर्षीय योजना के पास चल रहे 126 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश अवस्थित है? चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर देखेंगे 127 नंबर का। 127 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर ऑप्शन, नेपाल स्थित है बिहार के उत्तर दिशा में। इसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन है बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा
से कौन सा राज्य लगा हुआ है? बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो इसको जानेंगे। बिहार राज्य के जो पश्चिमी सीमा है उसके से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो 128 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखें। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर ऑप्शन, उत्तर प्रदेश जो है कि बिहार के पश्चिमी सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? 129 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो सर अली इमाम थे, सैयद हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, देवकी नंदन। तो 129 नंबर का आंसर देखें तो डी नंबर ऑप्शन जाएगा, देवकी नंदन थे बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। बिहार के शाब्दिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? हु वाज द मोस्ट पॉपुलर सुल्तान इन बिहार? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी बख्तियार खिलजी, सी इब्राहिम लोदी, डी अलाउद्दीन खिलजी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, शेरशाह सूरी थे बिहार के शाब्दिक लोकप्रिय सुल्तान। 31 नंबर क्वेश्चन चलेंगे तो बिहार में रेल शुरू कब हुई थी? बिहार में जो रेल जो शुरू करने की ईयर क्या था तो उसके बारे में जाने। तो ए नंबर ऑप्शन है 1854 से 55 में, बी नंबर ऑप्शन है 1860 से 62 में, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है 1874 से 75 में, डी नंबर ऑप्शन है 1871 से 72 में। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो बी नंबर ऑप्शन जाएगा, 1860 से 1862 में बिहार में रेल की शुरुआत हुई थी। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के कारण थे, यानी कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण क्या थे, इसके कारण क्या थे? ऑप्शन ए कहता है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, बी नंबर ऑप्शन कहता है ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां, सी नंबर ऑप्शन कहता है बहावी आंदोलन 1857 की क्रांति इत्यादि, या फिर उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो डी नंबर आंसर होगा इसका, सभी आंसर होगा। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां, बहावी आंदोलन, 1857 की क्रांति इत्यादि सभी सम्मिलित हैं बिहार के राष्ट्रीय चेतना के जागरण के कारण। 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसकी सीटें आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट जान सकते हैं, 16 सीटें हैं। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर 16 सीटें हैं, बिहार में राज्यसभा के 16 सीटें हैं। 134 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी ऑप्शन है सहयोग असहयोग आंदोलन, सी है स्वदेशी आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंसर देखेंगे इसका है 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, स्वदेशी आंदोलन के साथ। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके स्क्रीन पे मैं शो करता हूं, आपके स्क्रीन पे क्या शो, मेरे वॉइस आपको सुनाई देंगे तो जान सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर 35 नंबर, बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान फ्रेडरिक एंगलिस ने किसकी छापामार युद्ध से मुक्त कंठ से प्रशंसा की है? तो ऑप्शन है ए है कुंवर सिंह तथा अमर सिंह, दोनों भाई थे, विलायत अली तथा पीर अली, प्रबल शाही, डी नंबर ऑप्शन है सुजान सिंह। 135 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखें तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, कुंवर सिंह तथा अमर सिंह जो थे बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान फ्रेडरिक एंगलिस ने इसकी छापामार युद्ध की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। 136 नंबर क्वेश्चन है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए नंबर ऑप्शन है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामात गरुम घटना, उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसके कारण, या फिर करतार सिंह शारभा की फांसी हुई थी इसके कारण। तो इसका आंसर देखें तो 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर ऑप्शन,
कामातामरु, कामातगातामरु घटना, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? तो इसके बारे में जाने, तो इसके बारे में है, ए नंबर ऑप्शन है पर्यटन, बी नंबर ऑप्शन है विनिर्माण, सी है कृषि, डी है खनन। तो 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो सी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, कृषि के साथ। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, बी नंबर ऑप्शन मधुबनी, सी मुंगेर, डी मुजफ्फरपुर। तो आंसर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मुंगेर जिला में। आप देखेंगे तो बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? हु वाज द राइटर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट? तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन देखेंगे इसका कौन सा होगा 139 नंबर का, तो डी नंबर है वैलेंटाइन सिरोल, जो थे इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे। 140 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे, भागलपुर ताम्रपत्र शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? भागलपुर ताम्रपत्र शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है गुप्त वंश से, बी ऑप्शन कुषाण वंश, सी ऑप्शन पाल वंश और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन पाल वंश से संबंधित है। 141 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1345 ईस्वी में, 1203 ईस्वी, 1432 ईस्वी या फिर 1103 ईस्वी। 1103 ईस्वी या फिर 1432 ईस्वी या फिर 1203 या 1345। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे तो बी नंबर ऑप्शन है 1203 ईस्वी में। वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में है? वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो देखेंगे तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर देखेंगे तो 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर ऑप्शन अथर्ववेद में जो है कि वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है भागलपुर, बी है गया, सी है मुजफ्फरपुर। तो आंसर देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर ऑप्शन है पटना में स्थित है, या ध्यान रखेंगे। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो देखेंगे इसका ऑप्शन है गुर्दा, पेट, यकृत या फिर फेफड़ा। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा गया है? तो आंसर है सी नंबर ऑप्शन यकृत को कहा गया है। 145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि होती है, किस समय में होती है? तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो फरवरी से मई तक, जनवरी से अप्रैल तक, मार्च से जुलाई तक, मार्च मध्य से जून तक। तो इसका आंसर देखेंगे तो 145 का आंसर डी नंबर ऑप्शन मार्च के मध्य से जून तक जो है कि ग्रीष्मकालीन अवधि होती है। 146 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? बिहार में कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? तो ऑप्शन है अरहर, बी है धान, सी है गन्ना और डी है आलू। तो 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो डी नंबर ऑप्शन के साथ जाना होगा, आलू है कि बिहार में खरीफ फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है आलू। उसके बाद देखेंगे तो यह है बिहार में कौन सी जो है फसल उगाई जाती है? बिहार में कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ, रबी, जायद या फिर उपयुक्त में से सभी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो उपयुक्त में से सभी फसल जो है कि बिहार में उगाई जाती है 147 का क्वेश्चन का आंसर डी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। 148 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन अभयारण्य बिहार के सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए भीमबांध अभयारण्य, डी ऑप्शन गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, सी नंबर ऑप्शन कैमूर अभयारण्य, डी है वाल्मीकि वन प्राण अभयारण्य। उपयुक्त में से एक से अधिक। डी नंबर ऑप्शन देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन का, तो सी नंबर ऑप्शन जाएगा कैमूर अभयारण्य जो है कि वन्य जीव अभयारण्य है, जीवन अभयारण्य है इस तरीके का, जो बिहार में सबसे बड़ा है कैमूर अभयारण्य। उसके बाद है 149 नंबर क्वेश्चन, जो बिहार के किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में जानेंगे कि बिहार के किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो आंसर देखें इसका है 1929 ईस्वी में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाले सेशन में देखेंगे, क्योंकि सेशन लंबा हो जाता है, जो थोड़ा सा जो है फाइल उसका जो रिकॉर्डिंग फाइल है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम शेयर नहीं कर पाते हैं आप लोग के साथ, इसलिए सेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो देखेंगे ऑप्शन है वैशाली को, पाटलिपुत्रा को, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उदंतीपुरी को। तो 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आंसर निकल के आता है डी नंबर ऑप्शन उदंतपुरी को कहते हैं बिहार को बिहार शरीफ कहते हैं। बिहार में किसको बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है? तो उदंतपुरी को बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक रखेंगे इस सेशन को। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और यह जो पॉडकास्ट आप समझ ले एक प्रकार का, यह पॉडकास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अगले दिन आपको मिल जाएंगे। जाकर के एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिएगा, वहां पर पॉडकास्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे यह पॉडकास्ट, और जो है टेलीग्राम चैनल पे एट ए टाइम मिल जाएगा। उसके बाद इस ग्रुप में भी इसको इस ऑडियो फॉर्मेट को, ऑडियो फाइल को आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप सुन सकते हैं और अपना अध्ययन आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। थैंक यू जुड़ने के लिए सभी लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम।